डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जैसलमेर में 3 दिन हीट वेव का अलर्ट, दिन में सावधानी बरतने की सलाह, अभी और बढ़ेगा तापमान। बिजली कटौती पर कांग्रेस का प्रदर्शन, 11 जून को डूंगरपुर एसआई ऑफिस का घेराव कर जताएंगे आक्रोश, लोग अघोषित कटौती से परेशान। दो 2022 बगावत पर अशोक गहलोत का बड़ा बयान, गहलोत बुरे, बगावत पायलट के खिलाफ थी, गहलोत के बयान से कांग्रेस में हलचल। जगतपुरा में चला जेडीए का बुलडोजर, सड़क का चौड़ीकरण के लिए हटाए गए निर्माण, जेडीए ने 125 से ज्यादा अवैध निर्माण हटाए। जयपुर के कई इलाकों में इंटरनेट बंद, बुलडोजर कार्रवाई के चलते इंटरनेट सेवाएं रोकी गई, प्रशासन ने जारी किया इंटरनेट बंदी आदेश। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। बीकानेर में एसीबी ने बीज निगम के निदेशक जुगल किशोर बिश्नोई समेत 6 आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कोर्ट में पेश किए गए इन आरोपियों से अब तक 2 करोड़ 45 लाख रुपए नकद बरामद किया गया है, तो वहीं निदेशक के घर से 1 करोड़ और रिश्तेदार स्वतंत्र ज्यानी के कब्जे से 85 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। वहीं दलाल सुनील सेतिया, गुजरात बीज कंपनी के अधिकारी किरण गणपत और फलोदी निवासी सतपाल भी गिरफ्तार हुए हैं। जांच में करोड़ों रुपए के संदिग्ध हिसाब किताब, दस्तावेज और ज्वेलरी मिलने के साथ साथ बीकानेर सहित कई स्थानों से कथित उगाही के सबूत भी मिले हैं। वहीं डीजी एसीबी गोविंद गुप्ता के निर्देशन में जांच जारी है और आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे होने की संभावना है। ये पूरा मामला इस प्रकार है कि बीज कंपनियों के द्वारा खराब गुणवत्ता के बीजों को पास करवाने के लिए, उन प्रतिबंधों में ढील देने के लिए और उनके द्वारा रिश्वत राशि दी गई जुगल किशोर को। राजस्थान बीज जो निगम है, इसका ये डायरेक्टर है, मनोनीत डायरेक्टर हैं। तो इनको रिश्वत की राशि दी गई, उसी रिश्वत की राशि को ये शिफ्ट करवा रहे थे अपने भांजे के द्वारा। तो कल उसको 85 लाख रुपये के साथ ATM हमने उसको गिरफ्तार किया गया था। 5 लोगों की भूमिका, टोटल 6 लोगों की भूमिका है इसमें। आज कोर्ट ने 5 दिन की पीसी दी। कितने रुपए बरामद हुए? ऑलमोस्ट इस पूरे मामले में 2.5 करोड़ रुपये। ठीक है। राजस्थान के बीकानेर में रेशा पी के प्रिंसिपल ने अपनी लंबित मांगों को लेकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया है। मुख्य संरक्षक प्रमोद मिश्रा ने बताया कि 2015 से 2020 तक पदोन्नत हुए प्रिंसिपल के तिथि अंकन की विभागीय प्रक्रिया में देरी हो रही है, जो कर्मचारियों का हक है। शिक्षा मंत्री और सचिव के बार बार निर्देश के बावजूद निदेशालय के बाबू इस कार्य को पूरा करने में असमर्थता जता रहे हैं। प्रिंसिपल ने 28 जून तक ये काम पूरा करने की चेतावनी दी है, अन्यथा स्कूल खुलने पर प्रतिदिन कर्मिक धरना देने की बात कही गई है। उन्होंने कमी को दूर करने के लिए संगठन की ओर से प्रिंसिपल को भेजने की पेशकश भी की, ताकि शिक्षा व्यवस्था का बिगड़ता माहौल सुधर सके। आप सब जी सर, क्या मांग है, किस लिए धरना दिया है? आज रेशा पी के हमारे इस बैनर तले राजस्थान के प्रत्येक जिले से प्रिंसिपल आए हैं। हमारा मुख्य मुद्दा है कि 2015 से लेकर 2020 तक जितने भी प्रिंसिपल पदोन्नत हुए हैं, उनका तिथि अंकन जो एक विभागीय प्रक्रिया है और वो सब कर्मचारियों का हक है, वो होना होता है। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि शिक्षा मंत्री जी के कार्यालय से 4-5 बार फोन किए जा चुके हैं, पत्र जारी हो चुके हैं। शिक्षा सचिव महोदय के यहाँ से पत्र जारी हो चुका है कि है विलंब ये कार्य समापन किया जाए, लेकिन निदेशक महोदय की इच्छा होते हुए भी यहाँ की जो बाबू लोबी है वो अपने आप को इस काम को करने में सक्षम नहीं है, वो काम नहीं कर रहे हैं। हम आज इस बात का धरना दे रहे हैं और हमने इनको अल्टीमेटम दिया है कि
28 जून तक 3 सप्ताह के अंदर अंदर ये काम पूरा कर दें, नहीं तो 28 जून को जैसे स्कूल खुलेगी प्रत्येक दिन यहाँ पर बीकानेर में क्रमिक धरना होगा। कई बार डायरेक्टर साहब कहते हैं कि हमारे पास मैन पावर नहीं है। मैं उनको हमारे संगठन की तरफ से आश्वस्त करता हूँ कि आप आदेश करें सर, हमें TADA की ज़रूरत नहीं है। 1, 2, 5, 20, 50 जितने भी प्रिंसिपल चाहिए हम उनको काम यहाँ भेज देंगे। इस काम को हमारा अविलंब किया जाए, अन्यथा ये जो शिक्षा का माहौल बिगड़ रहा है इसके लिए अब निदेशालय खुद जिम्मेवार है। नाम बताइए। मैं प्रमोद मिश्रा, मुख्य संरक्षक रेसा P। मारवाड़ जंक्शन GRP थाने में तैनात कांस्टेबल गजेंद्र सिंह और उसके साथी मुकेश के साथ 4 अज्ञात बदमाशों ने बेरहमी से मारपीट की है। घटना तब हुई जब दोनों थाने के बाहर आइसक्रीम खा रहे थे। बदमाशों ने पहले उन्हें बाइक से टक्कर मारी और भागने लगे। जब GRP जवानों ने उनका पीछा किया तो स्कूल के पास चोरों ने लाठियों से उन पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। सूचना पर मारवाड़ जंक्शन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और 2 हमलावरों को हिरासत में ले लिया गया, जबकि अन्य की तलाश जारी है। GRP थाना अधिकारी हेमराज गुर्जर ने चारों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। टैला के बीहड़ रिजॉर्ट में पर्यटकों को परोसे गए नाश्ते में कीड़े मिलने से हड़कंप मच गया है। रविवार सुबह जब पर्यटकों ने भोजन किया तो उसमें कीड़े देखकर भड़क उठे। पर्यटक नीरज यादव ने बताया कि उन्होंने रिजॉर्ट में अपने साथियों के साथ रुकने पर नाश्ते में कीड़े देखे, जिसकी उन्होंने तत्काल शिकायत की। इस घटना से होटल प्रबंधन में अफरा तफरी मच गई और उन्होंने तुरंत जांच शुरू कर दी है। रिजॉर्ट प्रबंधक के वीरेंद्र ने इसे शेफ की लापरवाही बताया और कहा कि दोषी कर्मचारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने पर्यटन स्थलों पर खाद्य गुणवत्ता और सफाई पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। कल हम अपने फ्रेंड्स के साथ द बीयर्ड रिसोर्ट जो टहला के तालाब गांव के अंदर है वहाँ गए थे। तो सुबह जब हमने ब्रेकफास्ट मंगाया तो वहाँ उस ब्रेकफास्ट में दूध और कॉर्नफ्लेक्स के अंदर कीड़े तैर रहे थे। हमने होटल के स्टाफ से शिकायत की तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, छोटी बात है, इसको इतना बड़ा इशू मत बनाओ। और कल हम अपने फ्रेंड रुदावल भरतपुर से पुलिस ने देशवासियों के नाम एक महत्वपूर्ण मानवीय संदेश दिया है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती खपत को रोकने के उद्देश्य से पुलिस थाना इंचार्ज नरेश शर्मा के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों ने साइकिल चलाकर आम जनता को प्रेरित किया। उन्होंने कस्बे के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए लोगों को पेट्रोल डीजल बचाने की अपील की। इस अभियान में आम नागरिकों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ईंधन की खपत कम करने की शपथ ली गई। पुलिस ने साइकिल चलाने को स्वास्थ्य के लिए लाभकारी और पर्यावरण के अनुकूल बताया, जिस पर जोर दिया गया। बीकानेर एसीबी ने एक युवक को 80 लाख की नकदी के साथ पकड़ लिया है। आपको बता दें, इलाके में एक बस से तलाशी के दौरान ये रकम बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि ये पैसा राजस्थान राज्य बीज निगम के निदेशक जुगल किशोर बिश्नोई द्वारा बीज कंपनियों से खराब गुणवत्ता वाले बीज पर लगे प्रतिबंध हटाने के एवज में उगाही जा रही थी। इसी मामले में जुगल किशोर बिश्नोई के घर में भी 45 लाख से अधिक की नकदी बरामद हुई थी। तो वहीं एसीबी इस पूरे रैकेट की जांच कर रही है और इसमें शामिल अन्य लोगों की भूमिका भी खंगाली जा रही है। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ VIP न्यूज़ पर। नमस्कार।